बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात अशतम के जो हमारा सबक है उसके मशकी सवालात आज हम देख लेते हैं। हमने नज़म पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, मिल के रहो, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर एक दफ़ा कम से कम देख लें, और उसमें तमाम अशार की तशरीह मैंने आपको बताई है। इसी नज़म मिल के रहो के मुख्तसर जो सवालात के जवाबात हैं वो हम मशकी सवालात में सबसे पहले कर लेते हैं। इसमें पहला सवाल ये है कि हमने ये वतन पाकिस्तान कैसे हासिल किया। तो इसका जवाब आपकी नज़म में मौजूद है कि हमने ये वतन बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। दूसरा सवाल है, शायर की ख्वाहिश के मुताबिक हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। शायर की ख्वाहिश के मुताबिक हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जिस पर अल्लाह को भी फ़ख्र हो, नाज करे, जिस पे अल्लाह करे नाज, वो इंसान बनो। तीसरा सवाल है, आपस में लड़ने के क्या नताइज होते हैं। देखिए, आपस में लड़ने के जितने भी नताइज होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, इंतहाई तबाकुन होते हैं, बुरे नताइज होते हैं। आपस में लड़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी ताकत ख़त्म हो जाती है, हमारी कुव्वत जो है वो कम हो जाती है, और दुश्मन को हमारे ऊपर जो है कब्ज़ा करना बहुत आसान हो जाता है। अगला सवाल, इत्तेहाद, इत्तेफाक और भाईचारे के क्या फ़वाइद है। देखिए, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो, भाईचारा हो, ये आपस में एक दूसरे से तकरीबन मुमासिल चीज़ें हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इत्तेहाद के बायस, भाईचारे के बायस, इत्तेफाक के बायस हमारी कुव्वत में इजाफा हो जाएगा, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, दुश्मन हमारे नाम से थर थर काँपने लग जाएगा, और वो उसे हमारी तरफ कभी भी मेली आंख से देखने की हिम्मत नहीं होगी। आखिरी सवाल मुख्तसर सवालात में से, एक मुसलमान को दुनियावी ज़िंदगी बसर करते वक्त किन उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। देखिए, मुसलमान को जब हम दुनियावी ज़िंदगी की बात करते हैं तो उसको दुनियावी ज़िंदगी इस तरह बसर करनी चाहिए कि उसको कम से कम एहसास हो, एहसास जवाबदेही हो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मर्ज़तुल आखिरह, कि ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है। तो यहाँ पे हम जो भी काम करें हमारे अंदर ये एहसास हो कि इसका हमने जवाब देना है। अगर ये जवाबदेही का एहसास होगा तो हम अच्छे काम करेंगे। नज़म के दूसरे शेर के मुताबिक ये मुल्क पाने के लिए हमने क्या कुर्बानियाँ दी। ये शेर की तशरीह में कर जी, तो इस शेर की तशरीह की जा चुकी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला जो उसका सवाल नंबर 2 है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपके सामने मुख्तलिफ चार ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने जो सबसे सही है, जो दुरुस्त है, उसको मुंतखब करना है। इसको देखने के लिए, इसको अटैम्प्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी एक दफ़ा नज़म को गौर से पढ़ लें। पहला इसमें सवाल है कि हमें पाकिस्तान को दुनिया के लिए पहचान बनना चाहिए प्यार की। इस चमन पाकिस्तान को हासिल करते हुए हजारों जड़े हैं फूल। हमें असूल अपनाने चाहिए मोहब्बत के। हमें अपने आबा की तरह बनना चाहिए साहिब ईमान। एक होने से हम बन जाएंगे साहिब कुव्वत। अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो ये चमन। अगला सवाल नंबर 3, नज़म मिल के रहो कि हर शेर का काफ़िया और रदीफ तलाश करके लिखें। रदीफ और काफ़ी की पहचान आपको बताई जा चुकी है। फिलवक्त मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो रदीफ हैं वो आपको बता देता हूं। रदीफ, इसमें देखें, वो अल्फाज होते हैं जो हू बहू एक जैसे अल्फाज हों और जो आखिर में पाए जाएं, किसी भी शेर के आखिर में पाए जाएं। अब इसमें जो एक जैसे अल्फाज हैं, जैसे बनो, पाया है, करो, जाओगे, और इसके अलावा के रहो, हो तुम, बनो, ये हैं इसमें रदीफ। अब इसमें जो काफिये हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहचान, इंसान, वतन, चमन, बर्बाद, याद, बिखर, किधर, सामान, रसूल, उसूल, खुल, मिल, ताकत, हिदायत, ईमान, इंसान, ये इसके काफिये हैं। अच्छा, अगला सवाल नंबर 4, दर्ज झेल साबकों और लाकों की मदद से 3 अल्फाज बनाए। साबके, आपको मालूम है कि किसी भी लफ्ज़ का इजाफा करना उस लफ्ज़ से पहले और उससे एक नया लफ्ज़ बना लेना, वो साबका कहलाता है। तो इसमें पहले जो साबके हैं उनसे 3 लफ्ज़ बनाने मैं आपको बताता जाता हूँ। पहला जो लफ्ज़ है साबका है वो है बद। बदअमल, बदखलकत, बदअंदेश, बदगुमान, बदनुमा। दूसरा साबका है अन, अनजान, अनमिट, अनमोल। तीसरा है साबका नो, नौजवान, नो आमूज, नो खेज, नो जायदा। अगला जो सवाल है, अगला हिस्सा जो इस सवाल का है वो है लाहिके। लाहिके यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में उसका किसी लफ्ज़ के शुरू उसमें इजाफा किया जाए, आखिर में उसको लिखा जाए, और उससे पहले, लाहिके से पहले कोई लफ्ज़ लगाया जाए और नया लफ्ज़ बनाया जाए, उससे कहा जाता है लाहिके। जैसे यहाँ पर लाहिके हैं प्रस्त,
परस्त से हक परस्त, वतन परस्त, जर परस्त, कौम परस्त। इसी तरह अंगेज, अंगेज का मतलब होता है बढ़ाने वाला, शर अंगेज, इश्तिहा अंगेज, अमल अंगेज, नफरत अंगेज। इसी तरह एक और है लाहिका आरा, हुस्न आरा, फिक्र आरा, बज़्म आरा, आलम आरा। अब उसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्जल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर और तानीस का मतलब है कि उससे हमें ये मालूम हो जाए कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आप देखते जाएं। कुर्बानी मुअन्नस की एक पहचान तो याद रखें कि इसके आखिर में अक्सर औकात छोटी ये होती है, तो कुर्बानी के आखिर में चूंकि छोटी है तो ये मुअन्नस है। आप ये कह सकते हैं कि शहीद की कुर्बानी से इलाका एक बड़े सानहे से बच गया। शहीद की कुर्बानी, की किस लिए है? चूंकि ये मुअन्नस है। चमन मुज़क्कर है, ये वतन हमारा चमन है। वतन मुज़क्कर है, हमें वतन ये मुज़क्कर है और इसका जुमला ये है कि वतन के हर फूल की खुशबू हमें पसंद है। नाज, नाज का मतलब होता है फ़ख्र, ये भी मुज़क्कर है। असलम के अव्वल आने पर उसके वालिदैन को नाज है। प्यार मुज़क्कर है, हम सबको अपने हम वतनों से प्यार करना चाहिए, मुज़क्कर है। दुनिया मुअन्नस है, हमें वतन अजीज को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहिए, या हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बनेंगे। ठीक है। अगला जो जुमला है कौम, इस लफ्ज़ से आपने बनाना है। कौम जो है ये भी मुअन्नस है। कौम की ताकत इत्तेहाद और इत्तेफाक में पोशीदा है। कबीला मुज़क्कर है, कबीला मुज़क्कर है। इसका जुमला देखें, कबीला पहचान के लिए होता है ना कि जंग और जदल के लिए। आखिरी जो लफ्ज़ है उसूल, उसूल भी मुज़क्कर है। इस्लाम का सुनहरा असूल रवादारी और बर्दाश्त है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, दर्जल अशार की तशरीह करें। एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्म हिदायत हो तुम। इसी तरह एक और शेर भी, अपने आबा की तरह साहिब इंसान बनो, जिस पे अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो। तो इसकी तशरीह हम कर चुके हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है कि और करें और दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करें। इसमें पहला है, जब मुसलमान मुत्तहिद थे दुनिया के वसी इलाके पर हुक्मरानी क्या करते थे? बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ना इत्तेफाकी और आपस के झगड़े कौमों को कमजोर कर देते हैं। ठीक है, दुरुस्त है। हिंदू खुश थे कि मुसलमानों को अलग वतन पाकिस्तान मिल रहा है। गलत, बिल्कुल खुश नहीं थे। पाकिस्तान बना तो भारतीय हिंदू और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त है, एक तल्ख हकीकत है। हमारे दुश्मन आपस में हमें लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं। दुरुस्त है। अगर हम मुत्तहिद रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। बिल्कुल दुरुस्त। तमाम मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद हैं। बदकिस्मती से ये दुरुस्त नहीं है, हम मुत्तहिद नहीं हैं। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब इंशाल्लाह अगला जो इसका सबक है गर्ल गाइड वाला, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे।